महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा इस वीडियो में 18 से लेकर 24 मई के मौसम की। और इसी दौरान अनुमान ये है कि कल ही 19 मई के दिन ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारत के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर मानसून का आगमन हो जाएगा। और 30-31 मई को, यानी कि 1 जून को पहुंचता है केरल में, और 30-31 मई को इस बार संभावना है। और उसके बाद भी प्रोग्रेस अच्छी होने की संभावना है, यानी मुंबई समेत जो कोंकण गोवा का रीजन है, जहां पर मानसून तकरीबन 10-11 जून के आसपास पहुंच जाता है। यहां पर मानसून की बारिश की शुरुआत मुंबई से लेकर पुणे, बीड़ और आसपास के भागों में, सतारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या मौसम रहेगा, कैसा मौसम रहेगा इस एक सप्ताह के दौरान, 24 मई के दौरान, 24 मई तक? क्योंकि अगर 11 जून को या 10 जून के आसपास महाराष्ट्र के इन भागों में मानसून की एंट्री होगी, तो यहाँ से अगर सिंधुदुर्ग से लेकर महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र देखें, धुले, नंदुरबार, जलगांव, तो इसमें बहुत लंबा डिस्टेंस है। मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ से जो इसकी दूरी होगी 500 किलोमीटर से कम तो होगी नहीं। तो इस 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में मानसून को समय लगेगा। तब तक इन भागों में काफ़ी जगहों पर गर्मी का मौसम रहने की आशंका है, हीट वेव का प्रकोप रहने की आशंका है। मुंबई में भी काफ़ी गर्मी पड़ने की आशंका है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी का प्रवाह महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन पर बना हुआ है। घाट क्षेत्र पर, यहाँ पर कोंकण गोवा सटा हुआ जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, महाबलेश्वर से समेत तमाम जो रीजन है, ठाणे और पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, इन सभी भागों में तमाम हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में नमी पहुँच रही है। और यहाँ पर विदर्भ की तरफ भी नमी पहुँच रही है, चंद्रपुर से लेकर वर्धा, अमरावती, अकोला, और बुल्ढाना से लेकर जालना, संभाजीनगर, अहमदनगर, बीड़, उस्मानाबाद, सोलापुर। इसको मैं हवा के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देखें, इधर एक तरफ से अरब सागर की नमी आ रही है कोंकण गोवा पर, और धीरे धीरे हवा जब नीचे की तरफ मुड़ रही है तब यहाँ पर बादल बन रहे हैं, और कुछ नमी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र में बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिस्थितियों में महाराष्ट्र के कई हिस्से ऐसे होने वाले हैं जहां पर इस पूरे सप्ताह में आज से लेकर 24 मई के दौरान कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल बारिश का देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना फिलहाल बहुत कम है। कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूं कि मुंबई और ठाणे तथा अलीबाग, पुणे से लेकर के संभाजीनगर, जालना, वाशिम और बुल्ढाना, अकोला, अमरावती के निचले हिस्से, यवतमाल और वर्धा के ये रीजन, नागपुर के भी दक्षिणी भाग, और भंडारा गोंदिया, इसके नीचे का जो रीजन है, यहाँ पर जो बादल बनेंगे, इसमें नांदेड़ भी शामिल होगा, परभणी और सोलापुर, लातूर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग और गोवा भी शामिल होंगे। इन दक्षिणी क्षेत्रों में जहां पर बादल बनने की संभावनाएं उत्तरी क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रहेगी। और जब बादल बनेंगे तो कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है। और आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे में कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर रायगढ़ यानी अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ स्थानों पर इंटेंस स्पेल भी थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकता है, यानी तेज़ बारिश हो सकती है। हो सकता है मुंबई में भी 22, 23, 24 में ठीक ठाक बारिश देखने को मिले, क्योंकि क्लाउडिंग बढ़ने वाली है। 21-22 के बाद से क्लाउडिंग कोस्टल पोर्शन में थोड़ा सा और इंटेंस हो जाएगी और बादल काफ़ी घने दिखाई देने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जैसे बादल आज आपको दिखाई देंगे कमोबेश, वैसे ही कल भी दिखाई देंगे। और सुबह के समय आसमान साफ रहेगा, दोपहर तक धीरे धीरे बादल बनने शुरू होंगे, शाम को ऐसी स्ट्रेंथ में ये बादल पहुंचेंगे जिनसे कि कुछ बरसात हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस रहेंगे। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में जो भंडारा, गोंदिया, नागपुर और अमरावती का जो उत्तरी क्षेत्र है, जलगांव, बुल्ढाना और नासिक, नंदुरबार, धुले का, यहाँ तक कि पालघर का, इन सभी भागों में मौसम बेहद गर्म रहेगा, उमस के साथ गर्म रहेगा, और हीट वेव का प्रकोप भी बना रहेगा। तो चैलेंजिंग वेदर रहेगा मानसून के आने से पहले तक। और मानसून के आने के बाद अगर उस समय इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो गया तो अच्छी एंट्री हो सकती है मानसून की, यानी धमाकेदार बरसात के साथ शुरुआत हो सकती है। तो उस दौरान भी चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि मानसून जब आता है उसी दौरान अगर बहुत तेज बारिश कई दिनों तक लगातार होती रह जाए तो भी लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उस समय हम पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर पाए नहीं होते हैं। क्योंकि जब पहली 1-2 बारिश होती है, उसके बाद अगर कहीं पर नाले और ये सब चीज़ें जाम है तो उसको क्लियर किया जाता है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन लगातार अगर 4-5 दिन, 6 दिन बारिश हो जाती है तो उससे भी चुनौती बढ़ जाती है। लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियां मौसम की आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको बस इतना करना है कि अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जानकारियां काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।